हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज भी हम अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हमने अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों का के जो भी डेवलपमेंटल टास्क हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सारी बातों के बारे में डिस्कस किया। आज हम उसी दौर में चिल्ड्रन के जो भी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे होते हैं उनके फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि किस प्रकार से उनका फिजिकल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और इस जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाती हूँ। Growth during early childhood proceeds at a lower rate compared with the rapid growth in babyhood। जो अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ होता है वो एज कंपेयर टू बेबीहुड पीरियड थोड़ा सा स्लो होता है। जितना रैपिडली हम बेबीहुड पीरियड में ग्रोथ बच्चों का देखते हैं उससे थोड़ा स्लो रेट होता है ग्रोथ का अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। अर्ली चाइल्डहुड इज अ टाइम ऑफ रिलेटिवली इवन ग्रोथ दो देयर आर सेवरल वेरिएशंस। वो इवनली एक ग्रोथ होती है और वो सीजनल वेरिएशंस में देखी जा सकती है। जुलाई टू मिड दिसंबर में अगर हम देखें इज द मोस्ट फेवरेबल टाइम फॉर इंक्रीजेज इन वेट। जुलाई से लेके मिड दिसंबर तक अगर हम देखें सीजन की बात करें तो ये बहुत फेवरेबल टाइम होता है जब बच्चों के वेट में इंक्रीज होता है। एंड अप्रैल टू मिड अगस्त इज मोस्ट फेवरेबल फॉर हाइट इंक्रीजेस। तो और अगर हम देखें तो अप्रैल और मिड अगस्त तक में हाइट का बहुत इंक्रीज देखने को मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं देयर आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। तो ये किस तरह के एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, चलिए हम जानते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि किस किस तरीके का फिजिकल डेवलपमेंट होता है अर्ली चाइल्डहुड में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं हाइट में, वेट में, बॉडी प्रोपोर्शंस में, बॉडी बिल्ड, बोन्स एंड मसल्स में, फैट में एंड टीथ में। तो चलिए एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार ये फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के अंदर। अगर हम देखें हाइट की बात करें तो द एवरेज एनुअल इंक्रीज इन हाइट इज 3 इंचेस। अगर एनुअली हम देखें तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जब स्टार्ट होता है तो ईयरली हम देखते हैं कि अमूमन 3 इंचेस हाइट जो है वो इंक्रीज होती है। बाय द एज ऑफ 6 द एवरेज चाइल्ड मेजर्स 46.6 इंचेस। अगर हम देखें कि जब अर्ली चाइल्ड मतलब जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में लगभग जब अपने पूरा 6 साल कंप्लीट करता है तो उस समय उसकी अगर हम एवरेज हाइट देखें तो वो 46.6 इंचेस के बराबर होती है। नाउ नेक्स्ट कम्स द वेट। The average annual increase in weight is 3 to 5 pounds. At age 6, children should weigh approximately 7 times as much as they did at birth. अगर देखें कि जब बच्चा 6 साल का होता है तो वो उसका जो वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम्स ज़्यादा होता है जब उसका वेट जब वो जन्म लिया था तब से। अगर हम देखें तो एट अ एज ऑफ 6 में बच्चे का वेट 7 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। द एवरेज गर्ल वेज 48.5 पाउंड्स एंड द एवरेज बॉय वेट्स 49 पाउंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बॉडी प्रोपोर्शंस की। बॉडी प्रोपोर्शंस चेंज मार्केटली। ये जो बॉडी प्रोपोर्शन होता है उसमें हम बहुत मार्केटली चेंज देखते हैं। एंड द बेबी लुक डिसअपियर्स। तो बच्चों जो छोटे बच्चे जब बेबी पीरियड में होता है तो जो उनका एक बेबी लुक होता है वो डिसअपियर्स हो जाता है। फेशियल फीचर्स रिमेन स्मॉल बट द चिन बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड एंड द नेक इलोंगेट्स। अगर हम देखें तो जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो छोटे ही रहते हैं, वो ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बट उसमें अगर हम चिन की बात करें तो वो बहुत प्रोनाउंस्ड और अच्छे से समझ में आने लगती है। एंड जो नेक का जो होता है वो नेक थोड़ा सा इलोंगेट कर जाता है। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द स्टॉकीनेस ऑफ द ट्रंक एंड द बॉडी टेंड्स टू बिकम कोन शेप्ड with a flattened abdomen। abdomen जो होता है वो flattened हो जाता है। broader and flatter chest and shoulders that are broader and more square।
तो और जो शोल्डर्स होते हैं वो और भी ज़्यादा ब्रॉडर हो जाते हैं पहले से और स्क्वायर शेप में तब्दील होने लगते हैं। द आर्म्स एंड लेग्स लेंथन एंड मे बिकम स्पिंडली एंड द हैंड्स एंड फीट ग्रो बिगर। तो अगर हम आर्म्स और लेग्स की बात करें तो उसमें एक लेंथ दिखाई देने लग जाती है, बड़े बड़े दिखने लग जाते हैं थोड़े, और स्पिंडली होते हैं, एंड हैंड्स एंड फीट जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स बॉडी बिल्ड। अगर हम बॉडी बिल्ड की बात करें तो डिफरेंसेस इन बॉडी बिल्ड बिकम अपरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अर्ली चाइल्डहुड। तो बॉडी बिल्ड जो होता है, अगर सबसे पहले हमें कुछ डिफरेंशिएशन अलग अलग बच्चों में बॉडी बिल्ड का दिखाई देता है तो वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड ही होता है जब हम वो बहुत अपरेंटली देख पाते हैं, समझ पाते हैं। सम चिल्ड्रन हैव एन एंडोमॉर्फिक और फ्लैबी फैट बॉडी बिल्ड। कुछ में अगर हम देखें तो एंडोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड होता है जिसमें बच्चा जो है थोड़ा फ्लैबी और फैटी दिखता है, उसका बॉडी बिल्ड ही वैसा बना रहता है। सम हैव अ मेसोमॉर्फिक, कुछ का मेसोमॉर्फिक और स्टर्डी मस्कुलर बॉडी होती है, एंड सम हैव एन एक्टोमॉर्फिक और रिलेटिवली थिन बॉडी बिल्ड। और किसी किसी की एक्टोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड होती है जिसमें वो रिलेटिवली और लोगों की अपेक्षा काफी थिन होता है। Now comes bones and muscles. The bones ossify at different rates in different parts of the body, following the laws of developmental direction. The muscles become larger. Muscles जो है वो larger हो जाते हैं, stronger होते हैं और heavier बनते हैं, with the result that children look thinner as अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड प्रोग्रेस करता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो और थोड़े थिनर दिखाई देने लगते हैं। इवन दो दे वे मोर, भले उनका वेट जो है वो बढ़ा हुआ रहे बट वो देखने में थोड़े थिन दिखाई देते हैं। नाउ कम्स द फैट। चिल्ड्रन हु टेंड टुवर्ड एंडोमॉर्फिक हैव मोर एडिपोज देन मस्कुलर टिश्यू। जो जिनकी बॉडी बिल्ड एंडोमॉर्फिक कंडीशन की होती है वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उसमें एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा होते हैं रेदर देन मस्कुलर टिश्यू। दोज हु टेंड टुवर्ड मेसोमॉर्फिक, जिनकी मेसोमॉर्फिक बॉडी होती है उसमें मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा होते हैं रेदर देन एडिपोज टिश्यू। एंड दोज हु विद एक्टोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड हैव बोथ स्मॉल मसल्स एंड लिटिल एडिपोज टिश्यू। उसमें मसल भी बहुत स्मॉल होते हैं और एडिपोज टिश्यू भी बहुत लिटिल मात्रा में होता है। नाउ नेक्स्ट कम्स द टीथ। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 to 6 months ऑफ अर्ली चाइल्डहुड द लास्ट 4 बेबी टीथ, जब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट से लेके 6 मंथ होते हैं अर्ली चाइल्डहुड के, वहाँ अगर हम लास्ट 4 बेबी टीथ की बात करें जिसको हम बैक मोलर्स बोलते हैं, वो निकलने लग जाते हैं, रप्ट होने लग जाते हैं ड्यूरिंग द लास्ट हाफ ईयर ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड। और जब अर्ली चाइल्डहुड का लास्ट हाफ ईयर बचता है, द बेबी टीथ बिकम टू बी रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। तब धीरे धीरे बेबी टीथ जो है वो जिसको हम टेम्पररी टीथ कहते हैं उसका टूटना स्टार्ट हो जाता है और उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। द फर्स्ट टू कम आउट आर द फ्रंट सेंट्रल इंसीजर्स। सबसे पहले जो आते हैं वो फ्रंट के फर्स्ट इंसीजर्स होते हैं। द फर्स्ट बेबी टीथ टू अपीयर When early childhood ends, जब अर्ली चाइल्डहुड खत्म होता है, द चाइल्ड जनरली हैज 1 or more परमानेंट टीथ। और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के एंड होते होते जब बच्चा लगभग 6 साल का पूरा होने लगता है तो वहाँ पे तब तक 1 or 2 परमानेंट टीथ आ जाते हैं फ्रंट में, एंड सम गैप्स वेयर परमानेंट टीथ विल इवेंचुअली इरप्ट। और बीच बीच में कुछ गैप्स होते हैं जहाँ पे परमानेंट टीथ आने की गुंजाइश बनी रहती है और आने वाले होते हैं। तो इस तरह से हम जाने कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के अंदर किस तरह के फिजिकल डेवलपमेंट या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा और आपका संपर्क यूं ही बना रहे और आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। तो एंड बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।